Hello everyone, good morning all, and welcome back to SRM Infinity channel. This is Sar again with a new video in the new year. So आज है 1st of Jan 2025. So first of all, Happy New Year all to all of you. I wish you all the best for this year with endless joy and good health and prosperity comes to your door. सो चलो ये तो हो गया न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। मैं भी कर रहा हूँ, थोड़े बहुत मंदिर मंदिर जाके जाके आया हूँ फॉर श्योर। बट नाउ दिस इज द टाइम टू वर्क ओपन द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस ईयर्स। सो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साइड से मैं क्या करता हूँ यूजुअली। तो मेरा हर एक स्प्रिंट होता है 5 साल का। सो फॉर द लास्ट स्प्रिंट टू वाज फ्रॉम 2020 टू 2024। सो 2020 में आई वॉज इन माई ये लास्ट फाइनल ईयर इन द कॉलेज। तो उस टाइम कोविड हो गया, तो वट एवर आई प्लान वो गया नहीं उसके हिसाब से। तो फिर उसी के फिर करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे चेंज होना पड़ा। मुझे जो कभी मैंने सोचा नहीं था उन उन सब चीज़ों के अंदर आना पड़ा। लाइक मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेरा डोमेन स्विच करूंगा। मेरा डोमेन मैकेनिकल था, मैकेनिकल से फिर कंप्यूटर साइंस में आना। तो ये सब चीज़ें मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ड्यू टू सम सिनारियोज आपको टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कब किस पॉइंट पे क्या सिचुएशन हो सकता है। एंड 2020 का जो आउटब्रेक हुआ था कोविड का, दैट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। एंड आप लोग अभी भी जिंदा हो, अभी भी आप अपने एम के ऊपर काम कर रहे हो, तो दैट्स आवर गॉड्स ग्रेस कि भाई हम लोग अभी अच्छे हेल्थ के साथ चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। लेकिन उस टाइम में ऐसे लग गया था उस टाइम में कि भाई पूरा सब कुछ खत्म होने वाला है एंड अभी जॉब तो पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा। मार्केट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो रिकवर हुआ है, तो 4 साल में लास्ट का रिकवर बहुत ही अच्छा सा हुआ है। जितनी डिक्लाइन हुआ था उसके हिसाब से वो इंक्लाइन भी हुआ है। मोर अपॉर्चुनिटीज आए हैं, मोर रिसर्च एरियाज के ऊपर काम हुआ है, एआई के ऊपर काम हुआ है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम चल रहा है, आईओटी के ऊपर काम चल रहा है, बहुत सारे न्यू एरियाज के ऊपर काम चल रहा है। अगर मैं टेक को छोड़ दूँ, आईटी को छोड़ दूँ, बाकी एरियाज में भी जैसे आपका मेडिकल एरियाज में भी काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है। काफ़ी जैसे अभी डेंगू का वैक्सीन वगैरह भी आ गया है। सो लास्ट 4-5 साल बहुत अच्छे से गए हैं। अगर मैं बताऊं, कुछ गलतियां मैंने भी करी मेरे लास्ट 4-5 साल में। एंड तो हर एक साल जब खत्म होता है उसके लास्ट मंथ में, लाइक दिसंबर लास्ट में, मैं पूरा बैठता हूँ फॉर 5-4 डेज कि नेक्स्ट ईयर हम क्या प्लान करेंगे। तो जैसे मैं बताया कि ये जो स्प्रिंट मेरा खत्म हुआ 5 साल का, अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स का स्प्रिंट आई हैव प्रिपेयर्ड। तो ऐसे नहीं है कि 5 साल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसका जर्नी पूरा एंड टू एंड सब कुछ बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि 2 दिन में बन जाएगा। सो आई टुक वन एंटायर मंथ ऑफ 2 months कि मुझे नेक्स्ट 5 साल क्या करना है, कैसे करना है। तो एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई रिजोल्यूशन, क्योंकि रिजोल्यूशन शेयर करने के लिए नहीं होता है, करके दिखाने के लिए होता है। तो मैं बस थोड़ा मेरा जो पास्ट रिजोल्यूशन था वो कैसे गया उसके बारे में बात करूंगा, एंड थोड़े बहुत हिंट दूंगा कि मैं नेक्स्ट 5 साल में क्या करने वाला हूँ। तो जो मेरा लास्ट 5 ईयर्स था, तो 2020 से मैं स्टार्ट किया कि भाई एक जॉब लेना चाहिए मुझे। एंड आई वाज इन 4th ईयर, तो मैं 4th ईयर फाइनल सेमेस्टर में था उस टाइम में। एंड उसके बाद मुझे लगा कि जॉब लेना है। कहाँ जॉब लेना है? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेते हैं पहले। तो घर में भी पूरा बोल रहे थे भाई गवर्नमेंट ही करना है, गवर्नमेंट ही करना है, गवर्नमेंट ही करना है। तो मैं बोला ठीक है। एंड प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया था मैं ऑलरेडी 2019 से। तो गेट किया, गेट भी हो गया। लेकिन गेट में उस टाइम में इतना कियोस चल रहा था, तो जितना एक्सपेक्टेड था मुझे कि इतना आ जाएगा फिर मैं पीयूसी वगैरह में चला जाऊंगा, वो नहीं हो पाया। क्योंकि उस टाइम में बहुत हाई चल रहे थे कॉट ऑफ्स। जनरल के लिए तो पूरा अलग ही लेवल का चल रहा था। एंड एक उस टाइम में मेरा था एक पूरा अच्छा गया था एग्जाम, दैट वाज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक नो साइंटिस्ट ग्रुप सी का वो पोजीशन था शायद, या ठीक है। तो वो वाला एग्जाम मेरा अच्छा गया था, क्योंकि उसका कॉट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किया था 150 के आसपास जाएगा, तो मेरा 153 आ गया। लेकिन उस साल उसका कॉट ऑफ चला गया 170 फॉर इंटरव्यू। तो इसके वजह से मुझे लगा अरे यार ये तो सब कुछ मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग रियली टॉप एट दैट मोमेंट। कोल इंडिया का एग्जाम मैंने दिया,
एक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का एग्जाम दिया था। तो हर एक में वही 15-20 मार्क के आसपास मेरा कट हो रहा था। एंड वो थे लास्ट एग्जाम्स फॉर 2020। एंड मुझे पता था कि 2020 के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्स आएंगे फॉर दिस पोजीशंस एंड दिस रोल्स, वो आने वाला है 2 साल बाद। क्योंकि 2020 का जो कोविड हुआ था उसमें बहुत, मतलब जैसे मैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का बात करूं, उसका पूरा सेल्स डाउन हो गया था, रेवेन्यू डाउन हो गया था। तो उस वजह से मुझे पता था कि ये इसका तो जॉब आने वाला नहीं है। एंड फिर कोल इंडिया हो गया, मतलब हर एक सेक्टर को अफेक्ट किया था कोविड ने। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक काम करते हैं, चलो अब हो गया, अभी साल वेस्ट नहीं करते हैं, पहले जॉब लेते हैं। तो जॉब लेने के लिए मुझे फिर ढूंढना पड़ा कि भाई कौन सा अच्छा स्किल है जिसको मैं ले सकूं ताकि मुझे जॉब लग जाए, गवर्नमेंट में नहीं तो वाली प्राइवेट में या फिर कहीं पे भी। तो फिर मुझे उस टाइम में डेटा साइंस वाज वन ऑफ द स्किल्स जो रेज कर रहा था। क्योंकि 2020-18 अगर मैं बताऊं तो वो मार्केटिंग के ऊपर था, 2019 एंड 2020 वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था, एंड 2020 में थोड़ा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस ये वाला जो फील्ड है वो बूम कर रहा था धीरे धीरे। जिसकी वजह से मैं बोला ठीक है, काम करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अगर मैं ले लूं, मैं तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूं, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है, अभी तो हाथ में कुछ है नहीं। जितने भी एग्जाम्स थे, आई आई रोट अराउंड कितना 33 या 35 के आसपास एग्जाम्स में रोट किया था। एंड वहां पे 35 से एग्जाम में से कुछ तो रिजल्ट आए नहीं, बहुत लेट में आए। एंड धीरे धीरे आया तो उसमें किसी में मेरा हो गया। जैसे इंडियन नावल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था, INET फॉर नेवी ऑफिसर एंट्री, तो उस पर मेरा हो गया था। लेकिन उसका SSB के लिए मैं एलिजिबल नहीं हुआ ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस। जैसे फ्लैट फुट आपको अगर पता होगा तो वो नहीं हो पाया। आफ कैट था, आफ कैट में यू नो आउट ऑफ 3 मार्क्स हो गया था। तो अफकैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट देयर। तो मैं ये जितने भी बोल रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में जाने से पहले मुझे दिखा कि एक लंबा चौड़ा गैप बनने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी में। तो 1-1.5 साल तक मैं घर पे बैठ के फिर से प्रिपरेशन नहीं कर सकता। मुझे एट एनी कॉस्ट एक जॉब में घुसना है, ताकि क्योंकि जितना डिले आप करोगे उतना आपके कैरियर के ऊपर वो एक इम्पैक्ट डालता है। तो फिर मैंने क्या किया, ठीक है सब कुछ हो गया, जो भी हुआ हुआ, मैं उसको लेडिट किया। लेडिट करने के बाद मैं चला गया कि चलो भाई करते हैं उसको जॉब। तो जॉब के लिए मैं डेटा साइंस किया। इन 2020 का पूरा साल चला गया मेरा, प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन, एवरीथिंग। देन 2020 के एंड में अराउंड नवंबर के आसपास मुझे लगा कि एक काम करते हैं, पहले जॉब लेते हैं। उस टाइम में अल्मा बेटर था, जो एक कंपनी, न्यू स्टार्टअप ही था। एंड दे यूज्ड टू, मतलब वी यूज्ड टू प्रोवाइड पे आफ्टर प्लेसमेंट, कंप्लीट पे आफ्टर प्लेसमेंट विद जीरो कॉस्ट, जहां पे आपको एक एग्जाम दे के आपको आना होता है उसके अंदर। एंड वो स्कॉलरशिप में आने के बाद आपको मिल जाएगा। तो एनीवे मुझे अच्छा खासा मिल गया वहां पे। तो मैं विद नॉमिनल फीस ऑफ कितना, उस टाइम में 5-6 हजार रुपए देके मैं चलाया इसके अंदर डेटा साइंस करने के लिए। फिर मैं प्रॉपरली नवंबर से स्टार्ट किया मेरा डेटा साइंस जर्नी। एंड मैं पूरा मेरा जर्नी ओवर हुआ मार्च के आसपास। फिर मैं अल्मा एक्स में आया। अल्मा एक्स में आने के बाद मेरे पास उस टाइम में, जब ठीक 2020 खत्म हो रहा था एंड सभी 2021 में ओपन हो रहे थे धीरे धीरे, तो उस टाइम में डेटा साइंस पूरा हाइप में था। तो उस टाइम में एक ही टाइम में मेरे पास 7-8 अपॉर्चुनिटीज थे। अपॉर्चुनिटीज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बस इंटरव्यू में ही तक पहुंच गया था, इंटरव्यू देता तो फिर मुझे जॉब मिल जाता। तो उस टाइम में मेरे पास 4 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था एक यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, जहाँ पे मुझे एक PhD की एक लेडी थी, उनके साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला था, जहाँ पे एक लाइक आज JRF, ठीक है। तो आप एज अ JRF यू कैन वर्क। देन सेकेंड अपॉर्चुनिटी था एक ब्रिलो करके कंपनी था वहां से। एंड एक था कायरस करके शायद एक कंपनी था उस टाइम में, उसका US बेस्ड कंपनी था मुझे याद है। एंड फाइनल था अल्मा बेटर। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
मैं कंटिन्यूस 4-5 मतलब महीने तक पूरा पढ़ रहा था। दिन का ऑलमोस्ट 13 टू 14 आवर्स आई वाज कंप्लीटली डेडिकेटिंग ऑन माय स्टडीज। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा पढ़ाई का लत लग गया, क्योंकि मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा। तो इसके वजह से मुझे लगा ठीक है, एक काम करते हैं, चलो फिर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई चोज अल्मा विक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्मा विक्टर स्टार्टअप था, एंड स्टार्टअप के जर्नी में अगर आप स्टार्टअप में घुसते हो तो स्टार्टअप आपको इतना एक्सपोजर देगा। आप जिस रोल के लिए घुसोगे सिर्फ उस रोल के लिए काम नहीं करोगे, आप मल्टीपल रोल्स के लिए काम करोगे। तो अगर मैं बताऊं तो जिस टाइम में मैंने ज्वाइन किया था द कंपनी, द स्टार्टअप, आई वाज द 20th एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एंड वहाँ पे मैं स्टार्ट किया फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स से, डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, डेटा एनालिटिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स किए। उसके साथ साथ आई वाज collaborating with the operations team, with the sales team, with the marketing team, with the placement teams। तो वहाँ पे तीन टीम ही हम लोग खुद बनाए थे। जैसे एनालिटिक्स टीम नहीं बना था मैं, लाइक आई वाज अ फास्ट हायर, देन उसके बाद हेड ऑफ एनालिटिक्स जो थे वो आए, देन उसके बाद वो टीम बना। उसके बाद सेकंड टीम जो बना था दैट वाज प्लेसमेंट टीम, क्योंकि उस टाइम में स्टार्टिंग में प्लेसमेंट जो था वो सेल्स के साइड से ही आ रहा था। ठीक है, तो वो सेल्स वाला जो बंदा था वो कर रहे थे प्लेसमेंट वगैरह, लेकिन एक्चुअल प्लेसमेंट टीम बना नहीं था। टीम में जाने के बाद फिर प्लेसमेंट टीम सेटअप किए। उसके बाद फिर आया था जो फाउंडर थे, वो लोग लर्निंग कंटेंट मटेरियल वो लोग खुद ही पढ़ा रहे थे। तो उस टाइम में कोई लर्निंग टीम नहीं था, बस ऑपरेशंस टीम था। तो उस टाइम में हम लर्निंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन स्टार्ट किए, जहां पे मैंने आई वाज द लास्ट, लाइक आई वाज द लास्ट पर्सन इन एनालिटिक्स टीम, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन लर्निंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां जिसको मैं अभी हेड कर रहा हूँ। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन, तो मैं पूरा कंप्लीट, हम लोग पूरा कंप्लीट सेटअप किए। फिर पहले हमारे पास एक कोर्स था, डेटा साइंस का कोर्स था। उसके बाद फिर अभी हमारे पास WD आया, वेब डेवलपमेंट। उसके बाद वी कोलैबोरेटेड विद मास्टर विद उल्फ यूनिवर्सिटी फॉर आवर ऑनलाइन मास्टर्स। उसके बाद दोनों प्रोग्राम में मास्टर्स आ गए। नाउ वी आर इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी धीरे धीरे आपको मास्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग मिल रहा है, तो अभी बहुत जल्दी फुल स्टैक क्लाउड कंप्यूटिंग में आएगा। तो जो लास्ट 4 साल का, मतलब 2021 से लेकर अभी 2024 तक, जितना 4 साल हो रहा है, राइट, तो 4 साल का जो जर्नी है, दैट जर्नी वाज रियली ऑसम। काफी जगह हम लोग फेल किए, काफी जगह हम लोग डिसीजन गलत लिए, काफी जगह हम लोग अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, एंड काफी जगह हम बहुत बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिए। तो सो थ्रू आउट दोज लास्ट 4 years हम लोग बहुत कुछ सीखा, as a as an employee as well, as a student as well, and early founding member of Almabit। तो ये सब एक मेरा जो जर्नी रहा है अब तक 4 साल हो गया है, दैट वाज रियली ग्रेट, मैं ये बोलूंगा। तो ये था मेरा एक कंपनी पर्सपेक्टिव से एक लर्निंग, मतलब जहां पे मैं ज्वाइन किया था एज स्टार्टअप। देन फिर मैं 2022 में आया। 2022 में मुझे लगा कि एक काम करते हैं। सो अभी तक तो मैं जॉब में घुस गया हूँ, आई हैव इनफ एक्सपोजर। एंड मतलब स्टार्टअप में क्या होता है, आप सो आई यूज टू वर्क अराउंड 80 आवर्स अ वीक। ठीक है, 70 to 80 आवर्स अ वीक, क्योंकि मुझे जानना था, मुझे मतलब आई वॉज मच क्यूरियस, मतलब मेरे पास इतना इंक्यूजिटिवनेस था कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये क्यों, ये करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये करेंगे तो वहां पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक पॉइंट पे मुझे कंपनी का इस पोजीशन में मैं आ गया था कि अगर मुझे वो वाला मतलब अंडरस्टैंडिंग मिल गया था कि अगर मैं एक टीम में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, देन हाउ दिस विल इम्पैक्ट द अनदर टीम। तो उस लेवल का मेरे पास आ गया था अंडरस्टैंडिंग विद इन 1 year इटसेल्फ। देन 2022 में मुझे लगा कि एक काम करते हैं, ये तो चलो चलता रहेगा, अभी इतना एक्सपोजर आ गया है, तो फिर हम एक काम करते हैं, मास्टर्स चले जाते हैं इन एक MBA कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बिजनेस का नॉलेज भी चाहिए होता है। मतलब कंपनी में या फिर आपका जो, अगर आप ये कॉर्पोरेट सेक्टर चूज करते हैं तो वहां पे बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। एंड तो मैं स्टार्ट किया मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ दिस वन, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पेशलाइजेशन इन IT एंड फिनटेक। ठीक है, तो वो मेरा चलता रहा 2 साल, एंड 2024 में भी कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर मेरा ये वाला एक मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। इसका कन्वोकेशन हुआ था December 7 को, लेकिन मैं जा नहीं पाया। फिर मैं मेरा अभी लास्ट ईयर और एक मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, जो उल्फ के साइड से जो मास्टर्स था, एक मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस AIML
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो वाले भी कंप्लीट हो चुका है। तो बाय 2024 आई हैव कंप्लीटेड 2 मास्टर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हो गया मतलब पढ़ाई के साथ साथ, इसके साथ साथ आई डिड सम अदर कोर्सेज लाइक, मतलब कोर्सेरा के साथ में पूरा मेरा बहुत अच्छे से बना लिया एक बॉन्ड, क्योंकि जब मैं मणिपाल चला गया था वहां पे एक होता है आपका यूनिवर्सिटी कोर्सेरा एक्सेस, तो मुझे कोर्सेरा का एक्सेस मिल गया था, तो वहां से मैं गूगल का हो गया, मेटा का हो गया, या फिर एक वर्जिनिया स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, तो वहां से मैं जितना हो सका हर चीज को ग्रास्प करने के लिए कंटिन्यू किया। जैसे डीप एंड्रयू एनजी का डीप लर्निंग डॉट एआई से वहां से भी एक दो को स्पेशलाइजेशंस किए। तो मैं कभी पढ़ाई छोड़ा नहीं, मैं उसको कंटिन्यू किया, एंड जो पढ़ रहा था उसको मैं मेरे डेली लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहा था। उसके साथ साथ अभी जो आईआईटी रुड़की से एक मैंने एआर वीआर का भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया था, जहाँ से मुझे पता चला कि यूनिटी के ऊपर, ब्लेंडर के ऊपर 3D डिजाइनिंग हो गया आपका, आप कैसे एआर एंड वीआर बनाते हो यूजिंग यूनिटी, ये सब चीजें मुझे समझ में आ गया। एंड लास्ट ईयर में प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी किया था, भले ही मैं ड्यू टू सम टाइम कमिटमेंट में नहीं कर पाया अभी तक कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं अपने पेस पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 2 मास्टर्स कंप्लीट हो गए, उसके साथ जैसे मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, वो भी अभी कर रहा हूँ, अभी थोड़ा मेरे टाइम के हिसाब से नहीं हो पाया। उसके साथ साथ ये तो हो गया एक एकेडमिक साइड। फिर बीच में आया 2023। तो 2023 में आई थॉट के काम करते हैं, थोड़ा स्टार्टअप खुद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टार्टअप मैंने बनाया, रजिस्टर किए, सब कुछ किए, एक डिजिटल मीडिया में नहीं बोलूंगा कि एआई मार्केटिंग और एआई मीडिया के हिसाब से स्टार्ट किए थे। एंड उसके साथ साथ एक रियल एस्टेट के अंदर भी मैं घुसा था, थोड़ा काम वगैरह किए थे फॉर 3 to 4 months, एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग रेवेन्यू। लेकिन उस टाइम में हम लोग, बेसिकली उस टाइम में क्या हो रहा था, लोगों को फंडिंग मिल रहा था, तो आई ऑल्सो टॉक टू 1 or 2 people, they were ready to give us fund for tech development in real estate and all this thing। लेकिन हिट कर गया रिसेशन 2023 के मिडिल में, जिस टाइम में हमारा फंड रिलीज होने वाला था उस टाइम में हो गया रिसेशन। तो एनीवे 3-4 महीने जो मैं काम किया, 3-4 महीने में ऑलमोस्ट मैं 5-7-8 महीने का काम कर दिया था। ठीक है, तो वो वाला जो स्टार्टअप वाला एक्सपोजर, आपको कैसे पिच करना होता है, आप कैसे फाउंडर के साथ कनेक्ट करते हो, मतलब इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करते हो, वो थॉट प्रोसेस, तो उस टाइम तक मैं एज एन एम्प्लॉय सोच रहा था। लेकिन जब मैं स्टार्टअप के अंदर घुसना स्टार्ट किया, मेरा माइंडसेट चेंज फ्रॉम एन एम्प्लॉय माइंडसेट टू अ फाउंडर एंड वन क्रिएटर माइंडसेट। मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, तो वहां पे एग्जीक्यूशन माइंडसेट था, एंड यहाँ पे आते आते मेरा एक हो गया एग्जीक्यूशन माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट, कि आपको कैसे बिल्ड करना है, आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मतलब एन नंबर प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब माइन्यूट, मतलब आपको लगता है कि अरे यार ये तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसते हो तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी प्रॉब्लम्स को ही आपको सॉल्व करते करते आपको बड़ा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, तो अभी 2023 में रिसेशन आ गया, ले ऑफ्स होना स्टार्ट हो गए, फंडिंग बंद हो गया, एंड काफी सिचुएशंस था, खराब था। अल्मा के भी थोड़े बहुत रीस्ट्रक्चर हुए हैं टीम में, एंड उस टाइम में कुछ इंक 42 में आया था अल्मा के बारे में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एनीवेज हर एक कंपनीज का उस टाइम में था, ऐसा नहीं कि अल्मा का था, हर एक कंपनी इम्पैक्ट हुआ है रिसेशन की वजह से। 2023 में रिसेशन आया, अभी 2024 के मिड में रिसेशन थोड़ा ढीला हो गया, मतलब बंद होने के कगार पे आ गया। तो फिर लोगों को, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने लगे, एंड तो ये सब चीजें हो गया। तो इस बीच में क्या हुआ था, मैं एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय से मैं अभी सीनियर मैनेजमेंट में आ गया हूँ इस कंपनी में। आई वाज, पहले मेरा डेटा साइंटिस्ट था, उसके बाद सीनियर डेटा साइंटिस्ट बना, उसके बाद I was head of data, head of learning R&D data science. Now I am completely taking care of the learning R&D part, and under learning R&D part, I have 2 teams. One is 3 teams, you can say, web development team, and one is cloud computing team, one is data science team, and they have specific stakeholders. They are taking their teams. So I have a
team of right now, like say 10 to 15 people, like 10 full time and 4 to 5 you can say interns, and going onwards whenever we will be having more and more courses coming in, so और भी लोग आएंगे. अब मैं एक डिसीजन मेकर हूँ इन द कंपनी राइट नाउ. पहले मैं एक एम्प्लॉय था, एग्जीक्यूटिव था, एंड अभी एक डिसीजन मेकर होने के बाद जो लीडरशिप वाला पार्ट है, दैट आई एम सीइंग कि आप एक लीडर हो गए, आप कैसे काम करते हो, आप कैसे मोटिवेट करते हो अपने टीम को. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट माय टीम इज वेल स्टेबल, एंड काफी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं. वेरी पियर मोड आप बोल सकते हो. मतलब हमारे टीम में कोई भी ऐसे इंफीरियर नहीं है कि कोई सुपीरियर नहीं है. वी ऑल वर्क एज ए टीम. सो लीडरशिप का एक्सपोजर भी मुझे मिला है अभी लास्ट 4-5 साल में. तो दैट वाज ऑल अबाउट माय लास्ट 5 इयर्स, एंड 5 इयर्स में मैं बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ रिग्रेट भी किया, काफ़ी मिस्टेक्स की, एंड उसी मिस्टेक से सीखा. एंड जो सब मैं सीखा हूँ लास्ट 4-5 साल में, दैट I will definitely implement in the next upcoming 5 years. तो अभी का जो स्प्रिंट है, that is from 2025 to 2029, 2025, 26, 27, 28, 29. तो नेक्स्ट 5 साल का मेरे पास प्लान है. तो अभी तो चलो नेक्स्ट 2-3 साल और भी मैं घुसने वाला हूँ. तो जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि वट एवर आई हैव लर्नड, दैट आई विल स्टार्ट spreading. I'll be start contributing to the society, to the platforms and community. कैसे? तो इसके वजह से I have created one channel with the name of SRM Infinity Labs. That is an extension of this channel itself. जहाँ पे तो जैसे ये चैनल पे मैं सिर्फ लाइफस्टाइल ब्लॉग गेम मतलब पूरा भेलपुरी बना के रखा हूँ ये वाला चैनल को. लेकिन that channel is going to be completely on education, completely on trainings, completely on motivations, and जितना भी मैं भी सीखा हूँ जहाँ से भी वो मैं यहाँ पे implement करूँगा. तो अभी तक I am completely updated along with current AI going on, and पूरा AI के साथ मैं updated हूँ. And now for this year I am moving into quantum field or quantum computing. So काफी टाइम से मैं क्वांटम कंप्यूटिंग को के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़े बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, एंड दैट फील्ड इज रियली इंटरेस्टिंग फील्ड. तो मैं देखो क्वांटम फिजिक्स या मैकेनिक्स के अंदर जाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. तो क्वांटम कंप्यूटिंग में यू कैन यूज एआई एज वेल, एंड यू कैन लर्न क्वांटम डीप लर्निंग, क्वांटम मशीन लर्निंग. सो व्हाटएवर यू हैव लर्नड अर्लियर, यू विल जस्ट ऐड मोर कॉन्सेप्ट्स ऑन दैट, एंड उसको यूज करना है क्वांटम कंप्यूटिंग में. तो फॉर श्योर क्वांटम कंप्यूटिंग में के अंदर सीखने के लिए भी आपको थोड़े बहुत क्वांटम मैकेनिक्स का भी नीड है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंड हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए होता है वहाँ पे. तो इसीलिए ये सब चीज़ों के ऊपर मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 3 to 4 months, एंड अभी से मैं पूरा फुल टाइम इसके ऊपर ये करूँगा, फोकस करूँगा. तो एआई से मैं अभी स्विच कर रहा हूँ क्वांटम एआई के ऊपर, ठीक है. एंड अभी मेरा मास्टर्स 2 खत्म हो चुके हैं, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ पीएचडी परस्यू करने के लिए. तो पीएचडी में परस्यू करूँगा अभी दिस ईयर, और आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस साल में थोड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर घुसूँ एंड उसके अंदर रिसर्च एरियाज के ऊपर फोकस करूँ, एंड देन मेरा खुद का सिनॉप्सिस प्रिपेयर करूँ कि अगर मैं पीएचडी करूँगा तो किसके ऊपर पीएचडी करूँगा. क्योंकि एनीवे मेरे पास अभी 4-5 साल के आसपास एक्सपीरियंस है, ठीक है. तो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट रिसर्चिंग. तो जैसे होता है अभी, अगर आप 5 साल के आसपास आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको कोर्स वर्क करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो कोई भी एक यूनिवर्सिटी के साथ. एंड तो मैं अभी वही सोच रहा हूँ, कोई एक यूनिवर्सिटी के साथ बात चल रहा है, तो अभी तो मैं रिवील नहीं करूँगा, जब होगा तब करेंगे, ठीक है. तो उससे पहले मैं थोड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग को और भी जितने भी कनेक्टिंग डॉट्स है वो सारे डॉट्स को जोड़ के एक अच्छे से मैं पूरा उसको करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बूट कैंप वगैरह जैसे मतलब पूरा हो जाएगा. देन फिर मैं घुस जाऊंगा पूरा क्वांटम एआई के अंदर, एंड क्वांटम कंपटीशन के वर्ल्ड में घुसने वाला हूँ. एंड जैसे मैं बताऊं कि फॉर श्योर नेक्स्ट जो टेक आने वाला है दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके हिसाब से चीप सेमीकंडक्टर्स एंड
जैसे अभी गूगल का उइलो चिप आया है, वो जैसे मतलब क्वांटम लीप आया है, तो सिमिलरली ये सब चीजें आने वाला है। तो फॉर दैट पर्पस मैं अभी तक जितना भी जो भी सीखा हूँ, मैं अभी उसका वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं बताया कि SRM इन्फिनिटी लैब्स जो है आपका एक चैनल, यू कैन जॉइन देयर, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं वहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो बहुत जल्दी मैं अभी नेक्स्ट 2-3-4 दिन के अंदर आई विल बी कमिंग अप विथ द कंप्लीट रोड मैप ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके अंदर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग को जानने के लिए आपको कितना मैथमेटिक्स चाहिए, आपको कितना क्वांटम मैकेनिक्स की नीडेड है, अगर आप पढ़ते हो तो आपको कितना, मतलब क्या क्या आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। एंड ये सब चीजों को लेके मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ उस चैनल पे, जहाँ पे आपको पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग का रोड मैप रहेगा। एंड उसके बाद मैं क्वांटम कंप्यूटिंग को लिटरली पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अगर आपको थोड़े बहुत नॉलेज है डेटा साइंस का या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का, डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं बोलूंगा, डेटा साइंस का चाहिए, डेटा साइंस या फिर एआई का अगर आइडिया है, क्योंकि एआई वगैरह डेटा साइंस को समझने के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए होते हैं, उसी मैथमेटिक्स का एक्सटेंशन ही है यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग का एल्गोरिथम्स को समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस में वहां पे अपलोड करूंगा। एंड अगर आपको, आप सब्सक्राइब कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, मैं एनीवे मैं रिलीज अभी तो बस वर्बली कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस ऐड करूंगा अभी धीरे धीरे वहाँ पे। तो पहले मैं क्वांटम कंप्यूटिंग को कवर करूंगा, उसके बाद एआई को कवर करूंगा, वहाँ पे एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, जनरेटिव एआई, तो ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। एंड यस, द लैंग्वेज विल बी गोइंग टू बी हिंदी प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश देखिए क्या होता है, इफ यू आर टीचिंग एनीथिंग कॉम्प्लेक्स एंड यू आर नॉट डूइंग इट इन अ वेरी फनियर वे, तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए द मेन थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एक बार समझ लोगे तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा क्या होता है, मैं हिंदी में आई कैन मेक इट मच फनियर, एंड इंग्लिश थोड़ा क्या होता है बहुत फॉर्मल लैंग्वेज हो जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज में इतना फनियर वे में नहीं पढ़ा सकते आप। मतलब मेरा मानना ये है कि आप इस एक ऐसे तरीके से पढ़ाओ ताकि जो नेक्स्ट दूसरा वाला बंदा है वो एक ही बार में समझ जाए, एंड उसको बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत ना हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल कीप द पेस इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में मैं रखूंगा। ठीक है, सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी द क्वांटम ईयर आई कैन से फॉर मी। मैं पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर घुसने वाला हूँ, क्वांटम एआई के अंदर घुसने वाला हूँ। एंड for upcoming years, for the next year I'll be starting by end of this year, like जैसे विंटर में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, विंटर वाला बैच में ले सकता हूँ, विंटर मतलब पीएचडी का विंटर वाला बैच। फॉर दिस ईयर एंड आई विल बी एनरोलिंग इनटू वन पीएचडी, क्योंकि तब तक मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस एरिया पे रिसर्च करना है एंड किस एरियाज में मुझे जर्नल्स वगैरह पब्लिश करना है। दिस इज वन। एंड सेकेंड थिंग, ये तो 3-4 साल तक चल सकता है, वो तो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं आई विल बी ट्राइंग टू रैप इट अप एवरीथिंग बाय 2029 इटसेल्फ। इसीलिए मैं बोल कि 2029 का ही स्प्रिंट है। देन उसके साथ साथ अभी अभी एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक चीजें तो चलता रहेगा। नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू फैमिली एज वेल। तो अभी एज भी मतलब हो जाएगा बाय द टाइम आई विल बी गेटिंग मैरिड, गेटिंग एंगेज्ड, गेटिंग मैरिड। मतलब थोड़ा फैमिली के ऊपर भी थोड़ा काम करना है, पर्सनल लाइफ के ऊपर भी थोड़ा काम करना है, एंड थोड़ा पैशन के ऊपर भी काम करना है। तो इसके वजह से तो ये जो 4-5 साल नेक्स्ट आएगा, दैट विल बी कंप्लीटली ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑन एकेडमिक रिसर्च, वन पर्सनल लाइफ एंड पैशन। ठीक है, एंड जॉब तो ऑलरेडी चल ही रहा है, वो चलता रहेगा, जॉब का तो कुछ मतलब टेंशन है नहीं। वो आप अपस्किल करते रहो, आपको जॉब और भी स्मूथ लगता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय प्लानिंग एंड जर्नी फॉर द नेक्स्ट 5 years। एंड आई होप आप लोग भी अपने साइड से इस तरीके की एक प्लानिंग करके रखिए कि आप, आपके फिनेंशियल कंडीशन आज कैसा है एंड आप कैसे उसको ठीक करना चाहते हो एंड कैसे उसको बनाना चाहते हो। आफ्टर 5 years, आफ्टर 4 years आपको एक एस्टिमेशन लेके ही चलना पड़ता है। ठीक है, एंड जो लास्ट ईयर में मतलब लास्ट स्प्रिंट में कुछ चीजें हुआ था, इसको मैं अभी कवर नहीं किया हूँ, इसमें घर वर लिया था ये, तो वो तो बस नो ले लिया, तो उसको कुछ इतना बड़ा चीज है नहीं वो मेरे लिए। ठीक है, तो मेरे लिए बस मैं कितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, मैं खुद के ऊपर कितना नॉलेज गेन कर रहा हूँ, दैट रियली मैटर्स टू मी। ठीक है,
तो ये तो था मेरा लास्ट 4-5 साल का स्प्रिंट का पूरा कंक्लूजन, एंड इस साल का नया शुरुआत, नया मोटिवेशन के साथ, एंड फेल्यूर्स के साथ, जो फेल्यूर्स में किया था उसका जो लर्निंग था उस लर्निंग के साथ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आप कमेंट में बताएं कि आप अपना नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट 2-3 साल और XYZ जितने भी साल है, आप उसको कैसे स्पेंड करना चाहोगे, आप कितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहोगे टाइम, एंड क्या आपका गोल्स हैं, रिजोल्यूशंस है, वो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल, एंड आई विश यू all the best for this year. Good health, prosperity, joy, good wealth, and endless, success. So सारी चीजें I really wish you all. And thank you for being here, thank you for watching my videos, thank you for supporting me, and do like, share, subscribe my channel for more updated videos. And अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैं तो लास्ट 3-4 महीने पहले ही मेरा चैनल स्टार्ट किया हूँ। अभी तो और बहुत चीजें आने वाला है, और भी बहुत एक्साइटिंग चीजें आने वाला है। मैं हर एक चीज लेके आऊंगा। तो इन दिस चैनल आई विल बी कीपिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। एंड दैट SRM Infinity चैनल is for completely on spreading my knowledge and distributing everything to community that I have learned. So thank you everyone, thank you for watching, and with this statement we can wrap up the video for the day, and मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रिजोल्यूशन के साथ, एंड न्यू ईगरनेस के साथ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए गुड डे।